हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। उम्मीद करता हूँ कि इस मुश्किल दौर में भी आप लोग अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कर पा रहे होंगे और ये भी ध्यान रख रहे होंगे कि अपनी सेहत पे कोई आंच ना आए। अपने आस पड़ोस में जितनी भी सेवा या जितना भी मदद, चाहे वो किस फॉर्म में भी हो, आप अगर कर पा रहे हैं जरूर करें। एक्चुअली जो फैक्ट है ना, आज जो दुनिया हम देख रहे हैं इस पे ह्यूमैनिटी उभर के आ रहा है। कोई किसी से मदद मांग रहा है, कोई किसी को सिलेंडर पहुंचा रहा है, कोई किसी को दवाई पहुंचा रहा है। तो ये जो हर कोई मिल करके हमारे समाज को फिर से वो पुराना समाज बना रहा है ना, इसके लिए वी शुड ऑल बी प्राउड ऑफ आवर सेल्फ। एटलीस्ट हमें ये फर्क पड़ने लगा है कि कोई है, ये कोई का जो एग्जिस्टेंस ही हमारे समाज से, हमारे मन से हट चुका था ना, वो फिर से दोबारा पैदा हो रहा है। और ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है आगे आने वाले दिनों में। हम अपनों के अहमियत को समझेंगे इसके बाद। दुनिया बहुत ही मोनोटोनस हो चुका था। मैं अब मेरे तक ही सीमित हो गया था। तो ये जो चेंज आ रहा है, इस पॉजिटिविटी के लिए हमें इस बात को स्वीकारना होगा कि हाँ, जो भी होता है यार अच्छे के लिए होता है। भले ही अच्छा तो नहीं है, ये कहना गलत होगा। बहुतों ने अपनों को खोया है, ठीक है, बहुत गमगीन माहौल है चारों तरफ। बट ये एक तरह से प्रकृति का हमारे लिए लिया हुआ बदला ही माना जा सकता है। और ईश्वर का जो इच्छा है उसके आगे तो हमें सर झुकाना ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। बहुत दिनों बाद चीज़ें मेरे भी हाथ में नहीं थी, ठीक है, इसलिए मैं अब बहुत बड़ा बड़ा कोई अनाउंसमेंट नहीं करने वाला हूं। बट हाँ, अब स्टार्ट किया हूं तो ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर में शुरू करने वाला हूं जिसका नाम है परसेंटेज। आप ये बात जान लो कि पूरे जो मैथमेटिक्स सेक्शन है ना, ये मैथमेटिक्स सेक्शन का जान है एरिथमेटिक, और इस पूरे एरिथमेटिक का जान है परसेंटेज। तो परसेंटेज है क्या? परसेंटेज को अगर बेसिकली हम डिफाइन करना चाहें तो परसेंटेज, पर मींस प्रति, सेंट मतलब 100, एज मतलब पे वाइज, जैसे होता है ना एज वाइज, हाइट वाइज, तो वो एज है यानी कि प्रति 100 पे। मान लो मैं कहता हूं कि किसी एग्जाम में जिसमें फुल मार्क्स 20 था, मैंने लाया 10। या किसी एग्जाम में जिसमें फुल मार्क्स 50 था, मैंने लाया 28। या किसी एग्जाम में जिसमें फुल मार्क्स सपोज करो 25 था, मैंने लाया 12। मैं जानना चाहता हूं कि ये परसेंटेज में कितना है, प्रति 100 में कितना है। मैं जानना चाहता हूं ये कि प्रतिशत में कितना है, परसेंटेज में कितना है, ये कितना है। तो मैंने आपको बताया कि प्रतिशत, परसेंटेज का मतलब होता है प्रति 100 पे। तो ये जो 12 है ये प्रति 25 पे, ये जो 28 है ये प्रति 50 पे, ये जो 10 है अभी फिलहाल वो प्रति 20 पे है। हमें निकालना है प्रति 100 पे। तो आप जानते हो कि अगर कोई चीज फ्रैक्शन है, चाहे रेशियो है, ए इज टू बी या ए बाई बी के फॉर्म में है, तो हम अगर इसमें भी कोई चीज और इसमें भी कोई चीज मल्टीप्लाई कर दें तो जो एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ ए बाई बी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम करेंगे क्या, हमें चूंकि प्रति 100 पे चाहिए तो हम 20 को क्या ऐसा करें कि ये 100 बन जाए। तो हम इसमें 5 मल्टीप्लाई करें अगर, तो नीचे बन जाएगा 100, और ये 5 मल्टीप्लाई करने की वजह से 50। इसको 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अलग अलग चीजें हम एक्सपेरिमेंट के तौर पे ले रहे हैं। हमें 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये बन जाएगा 100 और ये बन जाएगा 56। इसको 100 बनाने के लिए हम करेंगे क्या, 4 मल्टीप्लाई करें अगर, तो ये बन जाएगा 100 और ये बन जाएगा 48। दैट मीन्स आप अब ये कह सकते हैं जो 10 20 पे था, 20 फुल मार्क्स था और हमने 10 लाई थी, वो परसेंटेज में प्रति 100 में कितना था भाई, तो वो 50% था। ये जो 28/50 था ये प्रति 100 में कितना था, तो वो 56 के बराबर था, 56% के बराबर। और ये जो 25 पे था, अब जब हम इसे देख रहे हैं 100 पे 48, यानी कि ये 48% के बराबर आता है। तो परसेंटेज का कैलकुलेशन का सबसे बेसिक फंडामेंटल जितनी भी सारी चीजें, सिर्फ वही मैं आपको बताऊंगा। आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि मैंने ये बात साफ साफ लिखी है, ओनली फॉर द बिगिनर्स। बट हाँ, वहां पे कंडीशन अप्लाइड था, मजाक से नहीं बोल रहा हूं मैं। कंडीशन इसलिए अप्लाइड है कि आप अगर परसेंटेज को बहुत बेहतर तरीके से भी जानते हैं तो भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के वीडियो को जरूर देख ले। हो सकता है कोई छोटा सा नुक्स छूट गया हो आपसे, वो आज आप सीखने जा रहे हैं। ठीक है, बढ़े आगे चलिए।
अगर मैं पॉइंट वाइज बात करूं तो सपोज करो ये पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये कि हमने काफी बार सुन रखा है कि फ्रैक्शन एक फॉर्मेट है नंबर को लिखने का, डेसिमल है, रेशियो है, और अभी अभी हमने देखा कि परसेंटेज है। ये सारी चीजें है क्या भाई? ये एक्चुअली अगर कहा जाए तो आपस में एक ही फैमिली के चट्टे पट्टे हैं। जैसे अगर मैं इसी को उठाऊं 50/100, सपोज करो मैं 50/100 को ही उठाता हूं, तो इस फॉर्मेट में जो भी सारी चीजें लिखी है ये फ्रैक्शन है। और साथ ही साथ जब भी कोई चीज के नीचे 100 हो, डिनोमिनेटर पार्ट 100 हो, तो हम इसे डायरेक्टली परसेंटेज भी कह सकते हैं। दैट मीन्स ये 50% है। मैं कहना क्या चाहता हूं कि परसेंटेज कोई अलग सा चीज नहीं है, ये एक मैथमेटिकल सिंबल है बस। जैसे अगर मैं लिखूं 2 पाई, तो आप ये बखूबी समझ रहे होंगे कि 2 पाई का मतलब होता है 2 × 22/7। बट पाई की तरह ही परसेंटेज भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू का सिंबल है, और वो न्यूमेरिकल वैल्यू है कि परसेंटेज का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई करो 1/100 से। तो 50% का मतलब 50 × 1/100, या आप यूं कहो 50/100 था ना। तो एक फ्रैक्शन ही परसेंटेज देता है, बशर्ते कि उस वो फ्रैक्शन होना कैसा चाहिए, वो फ्रैक्शन में नीचे 100 होना चाहिए। जैसे इसे ही हम 5/10 भी कह सकते हैं, ये भी फ्रैक्शन है। इसे ही हम और क्या कह सकते हैं, 10/20 भी कह सकते हैं, ये भी एक फ्रैक्शन है। तो ये सारा फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। बट वो फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 100 है उसे हम परसेंटेज भी कह सकते हैं। और मैंने यहाँ पे एक बात और बोली थी कि परसेंटेज एक न्यूमेरिकल सिंबल है, और वो सिंबल का मतलब होता है मल्टीप्लाई करो 1/100 से। बट पाई में और परसेंटेज में एक बेसिक डिफरेंस है जो आगे मैं आपको बताऊंगा, कि पाई एक इंडिपेंडेंट वैल्यू है और परसेंटेज इंडिपेंडेंट नहीं है। ये इंडिपेंडेंसी आपको समझ में आएगा बस इस पॉइंट के बाद। अब अगर इन फ्रैक्शन को मैं डेसिमल में लिखूं, जैसे इस सब को अगर मैं डेसिमल में लिखने लगूं, तो 5/10 यानी कि 0.5 हम लिख सकते हैं। तो ये डेसिमल फॉर्मेट हो गया। रेशियो किसी फ्रैक्शन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म को कहते हैं रेशियो। तो ये फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन सारा सेम है। अगर हम इसको उस हद तक रिड्यूस कर पाए कि जिसके बाद और रिड्यूस होना पॉसिबल नहीं है, यानी कि जिसके बाद डेसिमल देने लगेगा, इस पॉइंट के बाद अगर हम और फर्दर रिड्यूस करें तो डेसिमल देने लगेगा। दैट मीन्स 50/100 अगर मैं सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहूं तो दैट बिकम 1/2। तो ये जो 1/2 है इसे अब हम ऐसे लिखने लगते हैं, यही रेशियो कहलाता है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि फ्रैक्शन ले लो, डेसिमल ले लो, रेशियो ले लो, चाहे परसेंटेज ले लो, ये एक ही फैमिली के सारे मेंबर हैं। क्लियर हो रहा है बात? बढ़े आगे। एक चीज आपको और समझना है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म जो है, दैट मीन्स जो 1/2 हमने लिखा है, ये 1/2 आप देख रहे होंगे कि 50% दे रहा है। 50% 1/2 यानी कि 1/2 50% दे रहा है। तो ये आप रेशियो कह लो चाहे फ्रैक्शन कह लो, कुछ देर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अभी फिलहाल। क्योंकि अगर मैं कहूंगा कि रेशियो से परसेंटेज, तो आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, क्योंकि आपने काफी बार सुन रखी है कि फ्रैक्शन से परसेंटेज। तो इसीलिए मैं भी बोल रहा हूं कि फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन का कुछ पार्ट हमें ऑलरेडी लर्न करके रख लेनी चाहिए। जैसे जब जब 1/2 आएगा तो हमें समझना होगा कि वो 50% है। और ये मैं इस क्लास में, चूंकि मैं बेसिक चीजों को ही लेके आगे बढ़ने वाला हूं पूरे क्लास के दौरान, तो मैं ये आपको सिखाऊंगा भी कि अगर कोई रेशियो है या कोई फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें, और अगर कोई परसेंटेज है तो उसको रेशियो में कैसे कन्वर्ट करें, यानी कि फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। बढ़े आगे। पॉइंट वाइज मैं कर रहा हूं इसलिए कि आप भी अपने चाहे तो रेफरेंस के लिए एक नोट्स सा क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो इन सब चीजों का कोई और महत्व नहीं रह जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। थर्ड पॉइंट, मैंने आपसे एक जिक्र करी थी कि परसेंटेज भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जस्ट पाई की तरह, मगर परसेंटेज अपने आप में इनकम्प्लीट सेंस देता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइंड 50%, तो ये क्वेश्चन तब अच्छा दिखता कि अगर मैं ये लिखता कि फाइंड द फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट ऑफ 50%। समझो बात को।
मगर अगर मैं कहूं फाइंड 50% तो ये अटपटा सा लगेगा, आपके मन में एक सवाल आएगा, किसका? 50% ऑफ व्हाट? आया बात समझ में? तो आइए इन्हीं सब चीजों पे क्या क्या तीन क्वेश्चन तीन तरह के आ सकते हैं उसे मैं बताऊं। मैं क्यों कह रहा हूं तीन, तो आपने अभी अभी देखा कि क्वेश्चन ये हो सकता है फॉर्मेट में कि फाइंड ए परसेंट ऑफ बी, ये सवाल है। तो मान लो ए परसेंट ऑफ बी वुड बिकम सी। तो मैंने इसलिए कहा था कि तीन तरीके का सवाल आ सकता है, क्योंकि तीन वेरिएबल है ए बी और सी। आप जानते हो मैथमेटिक्स के फ्रेम में अगर तीन चीजें हैं तो कोई एक चीज गायब करेगा, बाकी दो चीज देगा, और वही एक चीज आपसे पूछा जाएगा। ए बी देगा, सी पूछेगा, बी सी देगा, ए पूछेगा, ए सी देगा, बी पूछेगा। क्लियर? तो सपोज करो मैं एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन लिखता हूं कि फाइंड 80% ऑफ 400। आप आज के क्लास को अटेंड करके हंसना मत, क्योंकि मैं अगर ये चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं तो मैं बस आपको ध्यान में रख करके वीडियो नहीं बना सकता हूं। ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे बिगिनर भी प्रिपरेशन के बारे में सोच सकते हैं, और अगर वो बिगिनर है तो उसे अगर कोई नहीं बताने वाला होगा तो वो कहां से कलेक्ट करेगा कॉन्सेप्ट? ठीक है ना? तो आज के वीडियो को बर्दाश्त कर लो, बट ऐसा नहीं कि आप स्कीप कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि आप इसे अगर झेलना भी चाहें तो झेल लो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई पॉइंट आप नया जरूर सीख के जाओगे, इतना तो मैं प्रॉमिस कर सकता हूं। तो कैसे सॉल्व करें भाई इसे? फाइंड 80% ऑफ 400, यानी कि मैंने ए और बी दिया है, आपसे सी पूछ रहा है, तो जस्ट 80%, दैट मीन्स 80/100 इंटू 400। सॉल्व करें अगर तो 320। दिस इज योर आंसर। इसी सवाल को घुमा के और क्या करेगा? सपोज करो ये पहला क्वेश्चन है, अब आपसे पूछने लगेगा कि x% ऑफ 400 इज 320, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब आप देखो, आपको b और c दिया है, a गायब कर दिया। या आपसे यह भी बोल सकता है, क्वेश्चन के लैंग्वेज को हमेशा ध्यान में रखना कि इस बात को और किस किस ढंग से वो बोल सकता है। वो ऐसे भी कह सकता था कि 320 इज व्हाट परसेंट ऑफ 400। ध्यान रखना। तो कैसे सॉल्व करें भाई? तो x% ऑफ 400 is your 320. That means x is your 320 into 100 by 400. 4, that means 80% था ना a का वैल्यू। थर्ड, इसी को और कैसे पूछ सकता है, इस पे हम लोग और बात करेंगे। ये जो लैंग्वेज पलट के मैंने बोला ना, इस पे भी बात करेंगे, आप टेंशन मत लो, सारी बेसिक चीजें होंगी, वीडियो चाहे कितना भी लंबा क्यों ना बने। क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकते हैं कि 80% ऑफ ए नंबर इज 320, फाइंड द नंबर। यानी कि किसी संख्या का 80% जो है वो 320 है, तो संख्या को मैंने मान लिया लेट द नंबर बी एक्स वाई कुछ भी। तो 80% ऑफ x is given as 320, that means 80% of this x is now 320, hence x is your 320 into 100 by 80, तो द नंबर इज 400। तो यहां पे मैंने क्या किया था, आपको b गायब कर दिया था और a और c दे दिया था। तो आप देख रहे हो घूम फिर के इस तरह के सवाल आ सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को पलट के और क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जाते जाते, कि 80% ऑफ ए नंबर इज 320, फाइंड द नंबर, नहीं, फाइंड 10% ऑफ द नंबर। मैं फॉर्मेशन भी सिखाते चल रहा हूं साथ साथ कि किस किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो काम यही है, वैल्यू निकल गया नंबर का, नंबर इज 400, बट आपको वो नंबर नहीं पूछ रहा, आपको पूछ रहा है 10% ऑफ दैट नंबर, यानी कि 400 तो वो नंबर ही है भाई, उस नंबर का 10% कितना होगा? तो आप बता सकते हो कि 400 का जो 10% है वो 40 के बराबर है। अच्छा, इसको क्या हम यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। देखो कैसे। अगर मैं स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन लूं तो क्वेश्चन में गिवन है कि 80% ऑफ ए नंबर इज जस्ट इक्विवेलेंट टू 320, यही दिया हुआ था ना, 80% ऑफ ए नंबर इज 320, फाइंड द नंबर। तो आप यहां से एक बात सीखो
कि कोई भी नंबर खुद का कितना परसेंट होता है, 100%। मतलब अगर एक नंबर है x, तो मैं जानबूझकर इसे 100% ऑफ x भी लिख सकता हूं। कोई नंबर है 400, तो मैं इसे जानबूझकर 100% ऑफ 400 भी लिख सकता हूं। यानी कि एनीथिंग इज 100% ऑफ इटसेल्फ। क्यों आप इसे सॉल्व करोगे, 100% मीन्स 100/100 इंटू एक्स, दैट मीन्स द एक्स इटसेल्फ। आया बात समझ में? यानी कि अगर वो नंबर निकालना है तो आपको कितना निकालना है, आपको 100% निकालना है। क्लियर? तो 80% अगर 320, यूनिटरी मेथड में जाओ, 1% विल बी 320/80, हेंस 100% विल बी 320/80 इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो 400। सिमिलरली अगर मैं इस मॉडिफाइड क्वेश्चन में जाऊं, यहां पे आपको देखो, आपको 10% निकालने बोल रहे हैं, ना कि नंबर। तो अगर आप यूनिटरी मेथड से चलोगे तो एक फायदा यह है कि आप डायरेक्टली नंबर का 10% निकाल सकते हो विदाउट फाइंडिंग द नंबर इटसेल्फ। अब आप चाहो तो यूनिटरी मेथड चूंकि आप यूज कर रहे हो, तो आपको पता है कि फाइनल क्वेश्चन में तो कभी ये नहीं पूछा है कि नंबर कितना था, बस ये पूछा है कि 10% कितना था। तो आप देखो 80% किसी नंबर का अगर 320, तो 1% 320/80 आपको निकालना है, बस 10%। तो आप ये करो 10, आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 40। आई होप बातें धीरे 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 धीरे, मैं जो कोशिश कर रहा हूं, आज का मेरा जो एक्चुअल टारगेट है कि बेसिक चीजें आपके अंदर जाएं। उसके बाद तो देखेंगे चटपटा मसालेदार तड़क फड़क जो भी सारा क्वेश्चन आता है परसेंटेज में, और बहुत अच्छे से। तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है, चलो। अब आज का फोर्थ पॉइंट, इसमें भी सिर्फ बेसिक ही बात मैं बताऊंगा, मैं कोई अभी बहुत सारा काम एक साथ नहीं डालने वाला हूं। उतना ही चीज कि आप बेसिक RS अग्रवाल के बुक को अगर उठाएं तो वो बनने लगे बेसिक सारा सवाल। कई बार ये क्वेश्चन रहता है कि जैसे किसी फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे, और इसका वाइसे वर्सा वाला क्वेश्चन। किसी परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करो, बेसिक का। आप जो उम्मीद कर रहे होंगे कि मैं वो बताऊंगा, वो नहीं। सपोज करिए मैं कहता हूं कि फाइंड द परसेंटेज इक्विवेलेंट ऑफ 3/5, या मैं पूछता हूं फाइंड द फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट ऑफ 20%। सिमिलरली अब अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज का एक एग्जांपल मैं सॉल्व करके दूंगा, तो आपसे मैं पूछूंगा भी एक, मैं ये पूछता हूं 2/7, और मैं परसेंटेज का देता हूं एक, अगर वो सपोज करो मैं कहता हूं 33 1/3%। एक एक मैं करके देता हूं, एक एक आप कर लेना। जब भी किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, सिर्फ एक 100 मल्टीप्लाई कर देंगे उस फ्रैक्शन में। दैट मीन्स 3/5 इंटू 100। सॉल्व करें अगर, तो इट विल बी 60%। बाकी ये आप कर लो। 20% को फ्रैक्शन में 20%। तो जब किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं ना, तो परसेंटेज का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आप अप्लाई कर दो। दैट मीन्स आप 1/100 मल्टीप्लाई कर दो इंस्टेड ऑफ द सिंबल। तो 20 इंटू 1/100, तो फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, 1/5। बाकी ये आप कर लो। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, थोड़ा थोड़ा करके हर पॉइंट को सीखते हैं, बेसिक सारे पॉइंट को। अभी आप ये उम्मीद मत करो कि सर आप मुझे वो करो ना कि इसका 1/5 का रटा दो 20%, तो 3/5 इज 20% इंटू 3, दैट इज 60%। तो ये सारा काम अभी हम लोग नहीं करेंगे, ये नेक्स्ट फेज में करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम करेंगे क्या, इससे पहले जो हमने एक सवाल का जिक्र किया था कि लैंग्वेज अगर चेंज होगा तो क्या पूछेगा, कि 320 इज व्हाट परसेंट ऑफ 400। तो उस तरह के फ्रेम के क्वेश्चन को देखते हैं। तो सपोज करो ये फिफ्थ पॉइंट है, अगर मैं सही हूं, इसमें आपको हल्का सा एक बेस बोल के मैं टर्म भी डालूंगा, इस बेस के बारे में भी आपको हल्का सा हिंट होगा। ये बेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत कठिन कठिन सवालों को अगर आप बेस समझते हैं ना, तो सॉल्व कर सकते हैं। सपोज करिए मैं क्वेश्चन डालता हूं पहला, कि 30 मिनट इज व्हाट परसेंट ऑफ अ डे, या और क्या हो सकता है, व्हाट परसेंट ऑफ 7.2 किलोग्राम इज 18 ग्राम। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आप एज्यूम कर लो वो जो परसेंटेज जिसमें A% ऑफ B इक्वल टू C में मैंने A अगर गायब कर दिया, आप रिवाइंड करके देख सकते हो। तो होता क्या है, सबसे पहले तो
चूंकि परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, परसेंटेज बनने किसके बाद लगा है? परसेंटेज बनने लगा है रेशियो के बाद। तो रेशियो का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि रेशियो में जो ए और बी आप लिखते हैं उसी में तो 100 मल्टीप्लाई कर देते तो परसेंटेज बनने लगता है। तो आप जानते होंगे कि ये ए और बी जो है दे शुड बी होमोजीनियस, दे शुड बी होमोजीनियस। होमोजीनियस होने का मतलब क्या होता है भाई? कि एक ही यूनिट में हो, यानी कि ए अगर किलोग्राम में तो बी ग्राम में, ऐसा नहीं चलेगा। दोनों को ग्राम में या दोनों को किलोग्राम में लाना होगा। ए अगर आवर में, बी सेकंड में, नहीं चलेगा। दोनों को आवर में या दोनों को सेकंड में लाना होगा। यूनिट शुड बी सेम। तो पहला क्वेश्चन आप जब कर रहे होंगे तो सबसे पहले तो मैंने कहा कि बेस समझो। बेस मींस होता क्या है ना कि ए परसेंट ऑफ बी। तो आप जान रहे होंगे कि बी इज द बेस, यानी कि बी नीचे जाएगा, ए ऊपर आएगा इनटू 100। इस बात को ध्यान पे भी रखना है और साथ ही साथ इसको। तो आओ सॉल्व करें। अगर पहला क्वेश्चन को बोल रहा है 30 मिनट इज व्हाट परसेंट ऑफ ए डे, ऑफ ए डे, देन ए डे, तो ये बेस बनने लगेगा। तो ए डे 1 डे, कितना? 30 मिनट। और निकालना किस में है? परसेंटेज में। ये वाला जो पोर्शन बन गया ये तो बन गया हमारा रेशियो। रेशियो को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो वी शुड मल्टीप्लाई इट विथ 100। अब आप देखो क्या होमोजीनियसनेस है। पहले बात तो ये कि बेस में कौन आएगा, इसका जरा सा भी जिग जिग नहीं होना चाहिए। बहुत बार मैंने अपने देखा है ऑफलाइन क्लासेस में, बच्चे पूछने लगते हैं सर बेस में नीचे क्या लिखे। तो नीचे क्या लिखे, इतना नीचे आपको जाके सोचना ही ना पड़े, इसलिए आप इन पैटर्नों को समझो। मैं इसी के बारे में आज डिस्कशन भी करूंगा। तो 30 मिनट और 1 डे, 1 डे को ही हम अगर मिनट में कन्वर्ट कर ले, 1 डे दैट मीन्स 24 आवर। अभी भी आवर में है, मिनट में नहीं है। तो आवर को हम क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बन गया मिनट। अब देखो आप यूनिट सेम हो गया। अब आप रिड्यूस करो, 30 इसको काटेगा 2 में, 2 इसको काटेगा 50 में, और भी कट रहा है देखो, 2 12 2 25, यानी कि 25 बाई 12, 12 दूनी 24, 1 0 12 8 96, मतलब लगभग 2.08% के बराबर। क्लियर हो रहा है बात? अब आइए अगर सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करें। सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 7.2 किलो इज 18 ग्राम ऑफ 7.2 किलो, यानी कि नीचे क्या आएगा 7.2 किलो, ऊपर क्या जाएगा 18 ग्राम। रेशियो बन गया, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई कर दिया 100। क्या दोनों का यूनिट सेम है? तो ना, सेम नहीं है। तो क्यों ना हम किलोग्राम को ही ग्राम में चेंज कर ले, जो आपको आसान लगे। ठीक है, आप ये मत बोलना कि सर आप नीचे वाला को ही चेंज कर रहे हो, तो मुझे नीचे वाला इजी लग रहा है मैं इसलिए कर रहा हूं। किलोग्राम को ग्राम में तो 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, तो बन गया ग्राम। हो गया क्या, इसके वजह से यहां पे एक जीरो और चिपक जाएगा, 18 4, और ये इसको खत्म कर दिया तो 1/4, यानी कि 0.25%। दिस इज योर आंसर। आ गया बात समझ में? बेस में क्या लिखें इसको समझने के लिए एक दो एग्जांपल और उठाते हैं डिफरेंट टाइप का। ठीक है, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन अगर उठाएं, मान लो मैं ये कहता हूं कि एक नंबर है 40 और एक नंबर है 60। 40 से 60 ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है। सिमिलरली 60 से 40 कम है, कितना कम है? 20 कम। यानी कि जब ज्यादा और कम का बात हो रहा है तो 40 और 60 अगर दो नंबर है तो डिफरेंस सेम है, मगर क्या वो डिफरेंस का परसेंटेज भी सेम होगा? जैसे अगर मैं सवाल में पूछूं कि 60 इज व्हाट परसेंट मोर देन 40, या मैं ये पूछने लगूं 40 इज व्हाट परसेंट लेस देन 60। 60 मोर है 40 से? हाँ है। कितना मोर है? 20। 40 लेस है 60 से? हाँ लेस है। कितना लेस है? 20। डिफरेंस तो सेम है, बट परसेंटेज क्यों नहीं सेम होगा? इसलिए सेम नहीं होगा क्योंकि जब आप डिफरेंस का परसेंटेज निकालोगे तो नीचे देखो बेस चेंज होगा। क्यों? 60 इज व्हाट परसेंट मोर देन 40, यानी कि नीचे 40 रेशियो बन गया, परसेंटेज के लिए 100 मल्टीप्लाई कर दो। 40 इज व्हाट परसेंट लेस देन 60, कंपैरिजन 60 के साथ है, रेशियो बन गया, परसेंटेज के लिए 100 मल्टीप्लाई कर दो।
तो आप देखो बाकी सारी चीजें तो सेम है, मगर कंपैरिजन यहां 40 के साथ है देन 40, कंपैरिजन 60 के साथ है देन 60, तो सेम कैसे होगा? नहीं होगा ना। चलो, तो छोटी छोटी गलतियों को जो होने का चांसेस रहता है उसको सुधारो। 20 इसको काटेगा दैट मीन्स 50%, 20 इसको काटेगा 3 में दैट मीन्स आप सॉल्व करोगे तो 33 1/3%, और आप यूं कह लो 33.33%। क्लियर हो रहा है बात? यानी कि 60 इज 50% मोर देन 40, बट 40 इन द अदर हैंड इज 33.33% लेस देन 60। आया बात समझ में? इन्हीं छोटी छोटी बातों को समझेंगे यार, बहुत बड़ा कोई आज मतलब ये नहीं मैं बोल सकता हूं कि आईबीपीएस पैटर्न, एसबीआई पैटर्न, एसएससी सीजीएल पैटर्न, ना कोई पैटर्न नहीं, बस हम अपने पैटर्न को सुधारें। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी सिंप्लीफाई करने का, सिंप्लीफिकेशन का एक बहुत बेसिक चीज मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपका बहुत हद तक आगे यूज आने वाले कैलकुलेशन करने का जो आपका अप्रोच है वो सुधर सकता है। मैं अगर कहूं कि 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ, सपोज करो मैं कहता हूं 80, तो आप करते क्या है इसे कि 20/80 रेशियो बन गया, इसके लिए आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो। 20/80 इंटू 100 सॉल्व करोगे अगर, 20 इसको काटेगा 4 में, 4 25%। इंस्टेड मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि ये जो 20/80 बना, आप जब मैं क्लास आज स्टार्ट किया तो आपने देखा होगा कि मेरा कोशिश क्या था, इसको 100 बना देना। अगर ये 100 बन सकता है तब तो मेरा काम खत्म हो गया। तो भाई ये 100 कैसे बन सकता है? तो सबसे पहला बात कि जिस हद तक सॉल्व हो रहा है आप उस हद तक करो, तो यानी कि 1/4 बना। अब आप देखो ये 4 100 कैसे बनेगा, इसमें 25 मल्टीप्लाई करने से। और अगर इसमें आप 25 मल्टीप्लाई करते हो तो न्यूमरेटर में भी 25 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ऊपर भी बन गया 25 और नीचे 100। दैट मीन्स आप 20/80 को 25/100 भी लिख सकते हैं, और 25/100 इज योर 25%। हाँ या ना? तो अभी तो बात महंगा पड़ गया, बट बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है जहां भी ये बात बहुत सस्ता पड़ने वाला है। कैसे? आइए कुछ एग्जाम्पल लेके मैं आपके सामने रख के दिखाऊं। ठीक है, बढ़ो। तो ये कुछ 9 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं, और पहला क्वेश्चन मैंने कंप्लीट लिखा है कि 8 इज व्हाट परसेंट ऑफ 10। और बाकी सारा क्वेश्चन मैंने उतना लैंग्वेज में नहीं लिखा, बस आप ये बात समझ लो कि 8 इज व्हाट परसेंट ऑफ 10 में आप करोगे क्या, 8/10। तो बाकी जगह पे मैंने ये एक्चुअली लिख के रख दिया है कि 435.8 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1000, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लियर हो रहा है बात? तो मैंने जो मैकेनिज्म आपको बताया, अगर उसके हिसाब से सॉल्व करें तो 10 को 100 बनाने के लिए बस 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स दिस इज योर 80%। आई होप आप बातें समझ रहे होंगे। अब आप देखो 1000 है, मुझे 100 चाहिए, तो एक जीरो हटाना है, यानी कि इसको 10 से डिवाइड करना है। अगर इसको मैं 10 से डिवाइड करूं तो इसको भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। दैट्स वाई दिस विल बिकम योर 43.85%। 50 को 100 कैसे बनाए, 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बन गया आपका 100, दैट मीन्स ये आपका बन गया 26.8%। आया बात समझ में? ये आप थोड़ा सा सीखो कि 14/75 है, 75 को 100 एग्जैक्टली तो नहीं बनाया जा सकता, बट 100 का मल्टीपल बनाया जा सकता है। कैसे? 75 2 बार में 150 देगा, 4 बार में 300 देगा। तो अगर हम इसको 4 मल्टीप्लाई करें तो 4 यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 14 4 बन जाता है 56। नीचे 100 तो आया जो आपको चाहिए था, बट एक 3 के मल्टीपल के साथ आया, तो बस आप इसको रिड्यूस कर दो। 56/3, 3 18 54, 2 6 6 18.66%। ये बड़ा आसान है। नीचे 25 रखी हुई है तो 4 मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर भी 4, 14 4, यानी कि दैट इज योर 56%, है ना? 12.5, 12.5 2 बार में 25 देगा, और अगर 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो 50, और 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो 100, यानी कि टोटल इसमें 8 मल्टीप्लाई करने से 100 बन रहा है। तो 8 यहां भी मल्टीप्लाई कर दो, नीचे ऑलरेडी 100 है, यानी कि दैट विल बिकम योर 32%। क्लियर? अब सिमिलरली आप देखो 6.25 को 2 मल्टीप्लाई करने से बनेगा 12.5, और 8 मल्टीप्लाई करने पे बनेगा 100,
यानी कि 8 इंटू 2 16 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां भी आप 16 मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 100, और इस वजह से ये बन गया आपका 48%। क्लियर हो रहा है बात? अब आए इधर 125 है, ठीक 75 की तरह। 125 दो बार में 250 देगा, है ना? चार बार में 500 देगा। तो इसमें 4 मल्टीप्लाई करें तो इसमें भी 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना बन जाएगा? 4 अट्ठे 32। नीचे आपका 100 तो आया, बट एक 5 के साथ आया, तो बस इसको रिड्यूस कर दो। तो 5 6 30, 5 4 20, 5 8 40, 64.8%। क्लियर? 250 है भाई। तो दो गुना कर दें अगर, तो यहां भी दो गुना कर देते हैं। 2 8 4, नीचे 100 तो आया, बट एक 5 के मल्टीपल के साथ आया, तो इसको रिड्यूस कर दो आप। तो ये बन जाएगा 5 25, 5 30, 5 8, 56.8%। आई होप ये बात भी आपको समझ में आया होगा। कहीं कहीं ये बहुत बड़ा हेल्प कर देता है आपको। ठीक है, बढ़ते हैं आगे ऐसे ही छोटे छोटे और पॉइंट्स के साथ। चलिए, मैंने आपको बताया था कि एवरीथिंग इज 100% ऑफ इटसेल्फ। सपोज करो मैं ये बात बोल रहा हूं कि एक सर्कल है, या ये एक स्क्वायर है। हम्म अभी ये फिलहाल कितना है खुद का? तो खुद का 100% है। ये भी खुद का कितना है? 100%। अगर मैंने इसको ठीक आधा आधा डिवाइड कर दिया, ठीक आधा आधा डिवाइड, यानी कि ये जो पार्ट है ये कितना बन गया? 50%। उसमें भी फिर मैंने डिवाइड कर दिया, फिर डिवाइड कर दिया, यानी कि अब चार पार्ट बन गया। तो एक जो पार्ट है वो कितना है? 25%। अगर मैं इसे फिर डिवाइड कर दूं इक्वली, अब देखिए अब 8 हिस्सा बन गया, यानी कि अब जो एक एक हिस्सा है वो कितना है भाई? तो वो 12.5% है, 25% का भी आधा। इस तरह से ये चीजें काम करती है। जैसे अभी आप अगर पूछोगे कि सर फ्रैक्शन या रेशियो और परसेंटेज में रिलेशनशिप जो आता है वो बेसिकली यही से है। 100% को हम लोग फ्रैक्शन में 1 कहते हैं, 50% को हम लोग फ्रैक्शन में 1/2 कहते हैं जब हम दो हिस्सा कर दें, दो में से एक हिस्सा। 25% को हम फ्रैक्शन में 1/4 कर देते हैं, यानी कि चार हिस्सा किए उसमें से एक हिस्सा 25% होगा। 12.5% कब होता है? जब हम इसको भी फर्दर कर दें आधा, यानी कि 8 हिस्सा कर दें, तो वो एक हिस्सा 12.5% कहलाएगा। 6.25% ये कहां से आया भाई? अगर इससे भी आधा कर दें, यानी कि 16 टुकड़ा कर दें, और वो एक टुकड़ा 6.25% कहलाएगा। किसका? 1/16 का। इसी बेस को अगर आप माने तो सपोज करो एक छोटा क्वेश्चन में लिखता हूं कि 25% ऑफ ए नंबर इज added to itself, the number become 750. Find the number. That means अगर हम 25% किसी नंबर का उसी नंबर में ऐड कर दें तो नंबर 750 बन जाता है। फाइंड द नंबर। अब सपोज कर लो वो नंबर x है, x में हम 25% ऑफ x ऐड कर दें अगर, तो बन कितना जाता है भाई? 750। चूंकि मैं बहुत बेसिक तरीका यूज करने वाला हूं, कोई फ्रैक्शन वगैरह नहीं, तो मैं ये सिर्फ समझाना चाहता हूं कि ये जो x है इसे हम क्या लिख सकते हैं? 100% ऑफ x भी लिख सकते हैं। तो 100% ऑफ x और 25% ऑफ x, यानी कि 125% ऑफ x, दैट इज योर 750। यानी कि x इज योर 750 बाई 125 इंटू 100। इसे सॉल्व कर दो, यही आंसर है। क्लियर हो रहा है बात? तो यहां से ये जो 125% बन रहा है ना, इसका बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन है। ये 25% तब भी बनेगा 125% जब 25% का प्रॉफिट हो। ये चीज एक्चुअली मैं समझाना चाहता था आपको, जो प्रॉफिट एंड लॉस में भी परसेंटेज का जितना काम है वहां भी हमसे निपट जाए। अगर 25% का लॉस होता ना, 25% का लॉस होता, तो नंबर वुड बिकम 75%। 25% का प्रॉफिट हुआ तो नंबर वुड बिकम 125%। क्यों? क्योंकि वही कॉन्सेप्ट, एनीथिंग इज 100% ऑफ इटसेल्फ। समझना होगा हमें इस बात को भी। मैंने एक प्राइस में किसी सामान को खरीदा और मैं चाहता हूं कि उसमें 25% का प्रॉफिट ऐड हो, तो वो 100% तो खुद का है ही। एनीथिंग इज 100% ऑफ इटसेल्फ। उसमें 25% ऐड हो गया तो बन गया 125%। अगर मुझे 25% का नुकसान हो जाए तो 100% तो है ही, उसमें से 25% चला गया, यानी कि वो नंबर बिकम नाउ 75% ऑफ इटसेल्फ।
आइए कुछ और बात करते हैं। अगर मैं कहूं कि कोई नंबर है n, उसको मैंने 2 गुना कर दिया, यानी कि मल्टीप्लाई किससे किया? 2 से, यानी कि n अपना खुद का कितना बन गया? n बिकम 200% ऑफ इटसेल्फ। n अपना खुद का 200% बन गया, बिकम, बट बढ़ कितना गया? अगर मैं कहूं इंक्रीज बाई, इंक्रीजेस बाई ओनली 100% मेरे दोस्त, ओनली 100%। 200% बन गया 2 गुना करने पे, तो बढ़ कितना गया? सिर्फ 100%, क्योंकि 200% में 100% तो वो खुद का था ही, 100% था खुद का और 100% ऐड हुआ होगा, यानी कि यही 100% से इंक्रीज हुआ होगा। दैट्स व्हाई द नंबर बिकम 200%। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि कोई नंबर अपना 3 गुना बन गया, नंबर में हम 3 मल्टीप्लाई कर दिए, 25 को 75 बना दिए, 100 को 300 बना दिए, तो होगा क्या? द नंबर बिकम 300% of itself. The number become 300% of itself, but the number is increases by how much? 200%। फिर मैं कह रहा हूं 200% बढ़ा, 100% वो नंबर खुद का था, 100% में 200% ऐड हो गया, जैसे 100% में 25% ऐड हो गया था, तब बना था 125%। नंबर बिकम 125% बट इंक्रीज बाय ओनली 25%। क्लियर हो रहा है बात? नंबर बिकम 300% ऑफ इटसेल्फ बट इंक्रीज बाय ओनली 200%। इसी तरह से अगर मैं आपको ये सारी चीजें और आगे प्रोसीड करता चला जाऊं, जैसे मैं कहूं कि कोई नंबर 5 गुना बन गया, 5 गुना बन गया यानी कि 500% बन गया, मगर बढ़ा कितना होगा? 400%। फिर मैं कह रहा हूं रिपीटेडली, क्यों? क्योंकि 100% तो वो खुद का था ही। क्लियर हो रहा है बात? तो इससे क्या होगा कि अगर कोई नंबर है, सपोज करो मैं कहता हूं 10, और आपने देखा कि वो 20 बना हुआ है और आपसे पूछ रहा है परसेंटेज में कितना इंक्रीज किया बताओ, तो आप देखोगे कि 10 जो है ना वो 2 गुना हो गया, 20 बन गया, 2 गुना हो गया, यानी कि 10 बिकम 200% ऑफ इटसेल्फ। मैं ये लिखना नहीं चाहता था, बट मैं चाहता हूं कि आप बहुत अच्छे से समझें इस चीजों को। 10 अगर 2 गुना हो गया तो 200% बन गया, तो बढ़ कितना गया? 100%। अब आप देखोगे 10 बना हुआ है 15, ये सारा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आपके कैलकुलेशन को आसान करेगा। तो आप देखोगे कि 10 15 बना है, यानी कि कितना मल्टीप्लाई हुआ है? 1.5 टाइम, यानी कि 1.5 गुना हो गया। 1.5 गुना अगर हो गया, 1.5 गुना अगर हो गया, दैट मीन्स 150% बन गया। 150% बन तो गया, 100% तो 10 खुद का ही था, तो बढ़ा कितना? इंक्रीजेस बाई ओनली 50%। क्लियर हो रहा है बात? अब आप देखो, सिंपली आप समझ जाओगे कि अगर 10 को मैं 30 कर देता, गुना किससे हो गया? 3 से, यानी कि 300% 10 बन गया, बढ़ा कितना होगा? तो 200%। तो 10 को 30 बनाने के लिए कितना से इंक्रीज करना पड़ेगा परसेंटेज में? 200% से। तो ये छोटा पहाड़ भी हम लोग पार कर लिए होंगे, है ना? बढ़े इन्हीं छोटे छोटे मुद्दों के साथ आगे। तो एक छोटा सा पॉइंट और कर लेते हैं कि क्या a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a। क्योंकि इसे भी आप सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली a इंटू बी बाई 100 ही आएगा, और इसे भी आप अल्टीमेटली सॉल्व करोगे तो a इंटू बी बाई 100 ही आएगा। इस छोटे से कॉन्सेप्ट को जान जाने से हमारा किस तरह का कैलकुलेशन आसान होगा भाई। जैसे सपोज करो मैं कहता हूं कि आपके सामने है कि फाइंड 51% ऑफ 200। आप जानते हो कि क्यों ना ऐसा करे इसे 200% ऑफ 51, यानी कि 51 का 200%, 200% मतलब 2 गुना, तो 51 का 2 गुना यानी कि 102। दिस इज योर आंसर। तो जब भी आप देखें कि परसेंटेज के कैलकुलेशन में कुछ ऐसा किया जा सकता है कि चेंज करने से आसान हो जाए, तो चेंज करो ना यार। हम फंस जाएंगे तब तो देखा जाएगा, जब नहीं फंस रहे हैं तो फंसा हुआ सा फील क्यों आए अंदर। क्लियर हो रहा है बात? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब करते हैं क्या कि रेशियो और परसेंटेज में जो रिलेशन है वो भी आज सिर्फ बेसिक है ना, मैं कोई कैलकुलेशन का पार्ट नहीं लाऊंगा उसमें।
फ्रैक्शन ज्यादा बोला जाता है, बट आप समझ रहे हैं कि रेशियो होता है, रेशियो और उनका इक्विवेलेंट परसेंटेज। मैं खुद चाहता हूं कि अगर रियली आप परसेंटेज के चैप्टर को हलवा बनाना चाहते हैं, बहुत आसान बनाना चाहते हैं, तो ये जो बेसिक कुछ बातें हैं ये आप लर्न कर लो। जैसे आपने टेबल लर्न किया होगा तो इसको भी लर्न कर लो। फ्रैक्शन में 1 इज इक्विवेलेंट टू 100%, कुछ बातें तो हमने देखी थी। 1/2 इज योर 50%। 1/3 33, 1/3% कह लो, चाहे 33.33% कह लो। 1/4 यहां से कैलकुलेट किया जा सकता है। 1/2 अगर 50 है तो 1/4, यानी कि 1/4 कब आया, जब इसको मैंने 2 से और फर्दर डिवाइड किया। दैट मीन्स योर 50 को भी 2 से डिवाइड कर दो, 25%। 1/5 20%। 1/6 यहां से भी बन सकता है और यहां से भी बन सकता है। 1/3 इज योर 33 1/3%, तो 1/6 दैट मीन्स इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, या 1/2 इज योर 50%, इसको 3 से डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड करें अगर तो 3 16 48, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर हो रहा है 2 और नीचे बच रहा है 3, यानी कि 16 2/3%, और आप इसे 16.66% भी कह सकते हो। 1/7 इसे याद रखना होगा, बाकी सारा चीजें तो आपको ऑलरेडी याद होगा या आप रिलेट करके निकाल पा रहे होंगे। 1/7 100 फटाफट मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिलेगा 14 2/7% या 14.28%। 1/8 यहां से निकाला जा सकता है 2 डिवाइड करके, यहां से निकाला जा सकता है 4 डिवाइड करके। ठीक है, तो अगर यहां से निकाले 2 डिवाइड करके तो 1/8 इज योर 12.5% और 12.5% जो कह लो। 1/9 11 1/9%। 1/10 is your 10%। 1/11 is your 9 1/11%। इसमें और इसमें थोड़ा सा सिमिलरिटी है, आप इसे घुमा दो तो ये वो बन जाएगा या वो ये बन जाएगा। 1/12 8 1/3% या 8.33%। सिमिलरली आप 1/13 1/14 1/15 अप टू एटलीस्ट 1/20 तक लर्न कर लो। इवन 1/20 देखो, आप ये भी रिलेशनशिप्स देख सकते हो कि 1/5 अगर 20% है तो 1/20 विल बी 5%। ये चीज भी आप कर सकते हो। तो अगर आप 1/15 तक भी कर लो बहुत अच्छा, 1/20 तक भी अगर आप लर्न करके रेडी रहो ना, तो बहुत सारा कैलकुलेशन आपका यूं चुटकियों में बन जाएगा। ठीक है, और इन पे जो अदर कैलकुलेशन है, इनको और बड़ा बड़ा फॉर्मेट को कैसे हम लर्न करें बिना जान पाए, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा। जैसे सपोज करो आपको कोई दिया कि 3/7 कितना होगा, तो आप जानते हो 1/7 इज योर 14 2/7%, तो जस्ट इसमें 3 गुना कर दें तो इसमें भी 3 गुना कर देने से आपका 3/7 का इक्विवेलेंट जो परसेंटेज है वो निकल जाएगा। बट ये जो पार्ट है ना हमारा, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज बस वो सारा चीज मैं बार बार बोल रहा हूं जितने से आपका फाउंडेशन भर का काम हो जाए। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी एक छोटा बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग सीखेंगे। क्या, ये जो छोटी छोटी बातें मैं पॉइंट बनाकर बोल रहा हूं ना आपके सामने, आप इन्हें बहुत बेहतर होगा कि लिख लो, है ना, कि परसेंटेज का कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज do not depend on the data, but they depend on their ratio। क्या मतलब होता है और क्या क्या एप्लीकेशन होता है इस छोटे से कॉन्सेप्ट का, ये आगे आपको मैं धीरे धीरे 1 बाय 1 समझाते चला जाऊंगा। और इसी बात को मैं बोल रहा था, जैसे इससे पहले आपने देखा कि A% ऑफ बी और B% ऑफ ए सेम होता है। दूसरा चीज क्या, एवरीथिंग इज 100% ऑफ इटसेल्फ। तो ये जो छोटा छोटा चंक ऑफ कॉन्सेप्ट है, इसको आप नोट करते चलो, बहुत बेहतर होगा। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज डू नॉट डिपेंड ऑन डेटा। सपोज करो मैं कहता हूं
कि 40 100 का कितना परसेंट है, तो आप कहोगे 40%। 20 50 का कितना परसेंट है, तो अगेन आप कहोगे 40%। 10 25 का कितना परसेंट है, तो अगेन आप कहोगे 40%। इवन 80 200 का कितना परसेंट है, तो 40%। यही चीज मैं समझाना चाहता हूं कि जो कैलकुलेशन में आ रहा है 40% बार बार, आप देखो 40% ये वाला रिलेशनशिप भी है, 40% ये भी है, 40% 10 भी है 25 का, 40% ये भी है। यानी कि ये 40% का होना इस और इस डेटा पे नहीं डिपेंड करता है, बल्कि इनके रेशियो पे डिपेंड करता है। आप जब भी इनको रेशियो में सिंप्लीफाई करोगे तो दिस बिकम 2 और 5। ये हर चीज देखो 2 और 5, 2 और 5, 2 और 5, यानी कि 2:5 का रेशियो अगर है ना, तो दैट मीन्स 2/5, 1/5 इज योर 20%, 2/5 इज 40%। या आप यूं कह सकते हो कि इसमें अगर 100 मल्टीप्लाई कर लो तो 2/5 इंटू 100 विल गिव यू 40%। तो कहना बस मुझे जरा इतना ही था कि कभी भी आपको इस तरह का कैलकुलेशन आए तो आप तुरंत उसे सॉल्व करने मत चले जाना, आप उसे पहले रेशियो में सिंप्लीफाई कर लेना, तभी तो हमने रेशियो और जो परसेंटेज का रिलेशनशिप भी सीखा है वो भी तो यूज होगा। दूसरा चीज मैंने अलग तरीके से आपको समझाया, वो ये कि कभी भी कैलकुलेशन ना डेटा पे डिपेंड करते ही नहीं अगर परसेंटेज का कैलकुलेशन हो, इंस्टेड वो डिपेंड करता है उन डेटा के बीच में रेशियो क्या है। क्लियर हो रहा है बात? बहुत बड़ी बात अभी आपको नहीं लगेगी, बट मैं जब इसका एप्लीकेशन समझाऊंगा ना तब आपको समझ में आएगा कि अरे वाह, इतना आसानी से ये सारा चीज बन सकता था। तो वेट फॉर दैट मोमेंट। ठीक है, बढ़े आगे चलिए। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं वो आपके एजम्पशन पे है। परसेंटेज में आपका एजम्पशन जो खास करके बेस के लिए है, बेस मींस डिनोमिनेटर जिस पे इफेक्ट आया है, तो ये एजम्पशन को सुधारो। और सुधारे कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर हम स्टार्ट करते हैं। A salesman sell his article for rupees 240, he gained 20%, find the cost price। परसेंटेज समझाते समझाते मैं प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। नाराज मत होना, आपको धीरे धीरे ये चीज पता चलेगा कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई, सीआई सब सेम है, बस चैप्टर का नाम बदल बदल करके आपको डराया जाता है और कुछ भी नहीं। एजम्पशन कहने का मतलब कि जब भी आप परसेंटेज में एज्यूम करते हो, अगर आप वेरिएबल एज्यूम नहीं करते हो, एक्स एज्यूम नहीं करते, तो आप क्या एज्यूम करना पसंद करते हो? आप एज्यूम करना पसंद करते हो 100। यानी कि लेट सीपी इक्वल टू 100। इस पे 20% का प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट कितना है? 20% ऑफ 100, 20। यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है? 100 पे खरीदा था, 20 रुपया प्रॉफिट, यानी कि 120 रुपया। मगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस 120 रुपया इज जस्ट इक्वल टू या इक्विवेलेंट टू 240। और आपसे पूछा गया कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो 120 अगर 240 के बराबर है, यानी कि यूनिटरी मेथड, 120 यूनिट 240, तो 100 यूनिट कितना? 240 बाई 120 इंटू 100, दैट मीन्स 200 रुपीज। अब मैं एजम्पशन को सुधारना चाहता हूं। आप कभी गौर करिए कि आपने एजम्पशन 100 क्यों रखा। परसेंटेज का जब भी सवाल आता है आप 100 क्यों मानना चाहते हो? आप इसलिए मानना चाहते हो क्योंकि आपको 20% मतलब सिर्फ 20/100 समझाया गया होगा। आपने कभी गौर नहीं किया होगा कि ये बेस का ये जो परसेंटेज अगर लिखा हुआ है उसको हम कैलकुलेट करें तो जो न्यूमरेटर में वैल्यू है वो आएगा। और इसी फायदे को देखते हुए हमने कॉस्ट प्राइस को 100 मान लिया, ताकि क्या हो कि कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट है 20%, वो जब कैलकुलेट करने लगे तो जस्ट न्यूमरेटर के बराबर आए। इसलिए आप देखो प्रॉफिट 20 है। आया बात समझ में? तो अब अगर मैं अपना एजम्पशन को सिंप्लीफाई करना चाहूं तो 20% को मैं ये भी तो बोल सकता हूं सिंप्लीफाई करके। इसीलिए तो हमने सीखा था कि परसेंटेज और रेशियो में क्या रिलेशनशिप है, तो 20% को 1/5 भी तो लिखा जा सकता है। यानी कि अगर मैं 100 सीपी को ना मान करके सीपी को 5 मान लूं कि लेट सीपी इज इक्वल टू 5 यूनिट,
तो अब आपको पता चलेगा सिमिलरली इसी तरह से कि 5 का जब जब हम 20% निकालेंगे तो वो 1 आएगा, यानी कि प्रॉफिट कितना आएगा भाई, 1 आएगा। देयरफॉर सेलिंग प्राइस कितना आएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट 6 रुपए, और ये 6 रुपए आपको दे रखा है 240 रुपए। जो 6 यूनिट है वो 240 है। 5 क्या होगा फिर, तो 240 बाई 6 इंटू 5। तो ये सिंप्लीफिकेशन और इस तरह का सिंप्लीफिकेशन में जमीन आसमान का फर्क होने लगेगा धीरे धीरे, जब डेटा और भयंकर होने लगेगा। आप देखोगे इस सिंप्लीफिकेशन के साथ आप बहुत इजीली क्वेश्चन को डील कर पा रहे हो। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप ए परसेंट को बी बाई सी के टर्म में कन्वर्ट कर पाते हो, वेर बी एंड सी आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द परसेंटेज, देन जब जब आप सी का ये वाला परसेंटेज कैलकुलेट करोगे ना तो बी आएगा। यानी कि अगर आप लिखते हो 14 2/7% इक्वल टू 1/7, दैट मीन्स 7 का जब जब आप 14 2/7% निकालोगे तो आपको मिलेगा आंसर में 1। आया बात समझ में? तो हमने अपने बेस को सुधारने का कोशिश किया। बेस है क्या, धीरे धीरे इसको भी सीखेंगे और आज के क्लास के एंड तक पहुंच जाएंगे। और बहुत जरूरी होगा कि आज के क्लास को अगर आप चाहें तो बहुत ध्यान से देखिए और हर चीजों को सीखते चलिए, लिखते चलिए। बढ़िया, आगे चलिए। अभी फिलहाल मैं एक क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं कि जितनी भी सारी चीजें मैंने पॉइंट वाइज लिखाई है आपको, पॉइंट वाइज बताई है आपको, उन सारे पॉइंट पे आपका जो भरोसा है वो और बढ़ जाए और आप ये समझने लगो कि इस पॉइंट पे मैं इतना फोकस आज के क्लास में क्यों कर रहा हूं। तो सबसे पहले अभी जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखा है, देखो, 270 स्टूडेंट अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन ऑफ विच 252 पास्ड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट। अभी फिलहाल ये क्वेश्चन आपको ये चीज बताएगा कि परसेंटेज का कैलकुलेशन है, देखो, इसलिए कभी भी डेटा पे कैलकुलेशन मत करने जाओ, उसके रेशियो से ही काफी है कैलकुलेशन करना। टोटल स्टूडेंट अपीयर्ड इज व्हाट, 270, पास्ट इज व्हाट, 252। आपको पूछा है परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट कितना हो। तो पहला चीज तो ये कि आप मेरा ना सुनो, आप एक कैलकुलेट करने जाओ कि पहले आप फेल्ड निकाल लो। तो 270 में 252 पास कर गया, तो फेल्ड कितना किया, 270 माइनस 252 यानी कि 18। तो 18 आउट ऑफ 270 इंटू 100, फेल्ड स्टूडेंट आउट ऑफ द टोटल, ये बन गया आपका रेशियो इंटू मल्टीप्लाई 100, तो ये फेल्ड का परसेंटेज देगा। आप चाहें तो इसे कर सकते, बट मैं क्या कह रहा हूं कि आपके पास 270 और 252 है, आपने फेल निकाल लिया 18 और आउट ऑफ 270 आप इसका रेशियो निकाल लो ना, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 0 2 1 2 15। यानी कि अगर परसेंटेज का कैलकुलेशन करना है तो 18 270 का उतना ही परसेंट होगा जितना 1 15 का। तो 1/15 इज योर 62/3%। आप इसको भी कैलकुलेट करोगे तो वही आएगा 62/3%। इवन आप इतना भी क्यों कर रहे हो, जब आप रिड्यूस ही करोगे तो ये कैलकुलेट करके ये सब्ट्रैक्शन भी तो आपका कुछ नैनो सेकेंड लिया होगा ना। आप यहीं पे रिड्यूस कर दो ना, 9 30, 9 दूनी 18, 9 8 72, 2 15, 2 14, यानी कि 15 स्टूडेंट अपीयर्ड किया जिसमें से 14 पास कर गया। तो फेल का परसेंटेज निकालना है, फेल का परसेंटेज यानी कि फेल कितने ने किया, एक ने। 15 में 14 पास ही किया है तो फेल एक है। आउट ऑफ व्हाट, 15, 1/15 इज 62/3%। अगेन मैं थोड़ा सा और पीछे ले जाऊं कि 1/15 अगर आप लर्न नहीं कर पाए हो अभी तक तो 1/15 का परसेंटेज निकालने के लिए आप बस 100 गुना कर दो। क्लियर हो रहा है बात? तो इससे ये सारी चीजों से आपका होने क्या लगेगा, जो छोटा छोटा पॉइंट जिसे आप हो सकता है कि मजाक में ले रहे होंगे, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होंगे, तो आपको अब फर्क समझ में आएगा कि हाँ भाई, ये सारा चीज करके हम अपने कैलकुलेशन को बहुत आसान बना सकते हैं। तो ऐसे ही छोटा छोटा और क्वेश्चन उठा करके रखते हैं आपके सामने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो एक्चुअली मैं जिन बात पे फोकस करना चाहता हूँ उसको मैंने हेडिंग ही बना लिया, रिडक्शन ऑफ डेटा इनटू रेशियो। इसके इंपॉर्टेंस पे ही बेस बनने वाले सवाल को हम करेंगे अभी। एजम्पशन पे बनने वाले सवाल आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि द प्राइस ऑफ ए मशीन हैज डिक्रीज फ्रॉम, पहले प्राइस था 13,000,
घट के कितना हो गया 10,400, डिक्रीज हो गया प्राइस मशीन का। तो आपको क्या निकालना है कि परसेंटेज ऑफ डिक्रीमेंट, परसेंटेज ऑफ डिक्रीज कितना है। तो आप जानते हो कि परसेंटेज ऑफ डिक्रीज ही निकालना है, तो क्यों हम इसे और इसे लेके चले, यानी कि इसका डिफरेंस निकाले। निकालना तो परसेंटेज में ही है ना। तो समझो इस बात को कि रिडक्शन कर ले डेटा का इंटू रेशियो में काफी है। जहां तक जीरो कट रहा है, देखो जीरो, 13 10 13 8 2 5 2 4, यानी कि परसेंटेज डिक्रीमेंट अगर सिर्फ देखना है तो 13,000 का 10,400 बनना इज जस्ट इक्विवेलेंट टू 5 का 4 बनना। कितने से घट गया भाई? एक से। सिर्फ एक से घट गया, ये बात, इस बात पे ध्यान मत दो, इस बात भी ध्यान दो कि आपका कैलकुलेशन भी कितने से घट गया। एक घटा है, किस पे घटा है? बेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5 पे। 1/5 इज योर 20%, यानी कि 20% का रिडक्शन है। आइए फटाफट से थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन हैज इंक्रीज फ्रॉम, किसी टाउन का पॉपुलेशन 60,000 से बढ़ करके कितना हो गया? 65,000। फाइंड द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज, इंक्रीमेंट का परसेंटेज निकालना है। फिर वही बात, क्यों हम झेलें, रिड्यूस कर दे। 5 12 5 13, यानी कि अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि 60,000 से 65,000 बन जाना, हमें डिफरेंस तो नहीं कैलकुलेट करना है ना, डिफरेंस का परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज जहां कैलकुलेट करना है तो दैट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू 12 से 13 बन जाना। कितना बढ़ गया? 1। किस पे बढ़ गया? 12 पे। दैट इज 8, 1/3%, या योर 8.33%। आइए और देखते हैं, मजाक बन जाएगा धीरे धीरे ये सारा क्वेश्चन आपका। एक क्वेश्चन है देखो कि 860% ऑफ 50 प्लस 50% ऑफ 860 इज व्हाट, आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में। तो यहां पे ये रिडक्शन भी नहीं, मैंने जो एक पॉइंट आपको समझाया था उस सारे छोटे छोटे पॉइंट पे काम कर रहे हैं कि a% ऑफ b इज जस्ट b% ऑफ a, यानी कि 860% ऑफ 50 के जगह आप 50% ऑफ 860 भी लिख सकते हैं। मैं ऑफ को डॉट लिख रहा हूं, प्लस ये तो 50% ऑफ 860 है ही। कुल मिलाकर आप यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं कि 50% इस चीज का मतलब इसका आधा, इसका आधा, दोनों आधा को जोड़ देंगे तो एक होल अमाउंट बन जाएगा। बट वो उतना भी क्यों करें? 50% प्लस 50%, कुल मिला के 100%। किसका? 860 का। दैट मीन्स 860 इज योर आंसर। आई होप आप बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ये जो एग्जांपल था मैंने इस बात के लिए लिया था कि a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a। इसका भी अप्लाई करके आप इन छोटे छोटे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इसके आगे जो हमने एक पॉइंट सीखा था कि बेस, बेस का क्या इंपॉर्टेंस है, अगर हम बेस के वाइज काम को समझें, काम को करें और सॉल्व करें। ठीक है, चलिए मैंने हेडिंग ही कर लिया, देखो अंडरस्टैंडिंग बेस। बेस को समझते हैं। क्वेश्चन है देखो फटाफट आपके सामने कि when 14 2/7% of a number is added to itself, the number become 4800, find the number। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है, पहले ही क्वेश्चन लिखते हैं कि 14 2/7% क्या होता है भाई फ्रैक्शन में या रेशियो में? 1/7। क्यों ना हम उस नंबर को ही 7 मान ले, यानी कोई नंबर 7 यूनिट था, है ना, यूनिट जिसे हम एज्यूम करते हैं वो यूनिट में मानते हैं। when 14 2/7% of this number, तो दिस नंबर का 14 2/7% होगा क्या? एक। अब इस एक को किया क्या गया? एडेड, यानी कि नंबर बिकम 8 यूनिट, घटाया जाता तो 6 यूनिट, तो द नंबर बिकम 4800। अब ये जो 4800 है, 4800, इसको आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझना होगा कि 4800 है क्या। इंक्रीज बाई 4800 बोलता तो 1 यूनिट का वैल्यू 4800, बिकम 4800 बोला है तो 8 यूनिट का वैल्यू 4800। क्लियर हो रहा है बात? तो यानी कि 8 यूनिट इज गिवन एज एक्चुअल डेटा 4800। आपसे पूछा क्या गया है? फाइंड द नंबर, यानी कि ये कितना है। लगा यूनिटरी मेथड। 8 यूनिट 4800, 1 यूनिट 4800 बाई 8, 7 यूनिट इंटू 7, 8 6 7 6 42, 2 जीरो चिपका देना है। आइए फटाफट से करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है देखो, ए नंबर 135 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट। एक नंबर है, यानी कि डेटा में दिया हुआ है तो हम डेटा से ही लिखना शुरू करते हैं। एक नंबर है, जब इससे 35 सब्ट्रैक्ट किया गया, रिड्यूसेस टू इट्स 80%। अब यूनिट में बोलने लगा है, देखिए 80%। 80% मीन्स 80/100, दैट इज 4/5।
तो एक नंबर अगर 5 है, इट रिड्यूसेस टू इट्स 80%, तो 5 का 80% कितना होता है? 4। एक नंबर 5 रिड्यूस होके बन गया 4, कितना रिड्यूस करना पड़ा होगा फिर? 1। तो आप अब देखो कि ये एक यूनिट में रिड्यूस करना पड़ा है, मगर आपको डेटा में रिड्यूस करना पड़ा है 35 फॉर ऑब्टेनिंग दिस रिजल्ट। तो एक यूनिट 35 है, तो 5 यूनिट यानी कि वो नंबर कितना होगा? तो 35 इंटू 5, दैट इज योर नंबर 175। बट आपसे क्या पूछा है? व्हाट इज 4/5 ऑफ दैट नंबर? आपको ये नंबर नहीं निकालना है, आपको इस नंबर का 4/5 निकालना है। तो 5 इसको काटेगा कितना? 35 में, क्योंकि 35 गुना होके ही बना है। अब 35 इंटू 4 इज योर 140। दिस इज आंसर। आइए फटाफट से करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये एक जीता जागता एग्जांपल बनने वाला है कि आप बेस को भी समझ लें, ठीक है, और डेटा का कोई मतलब नहीं होता, इस बात को भी समझ लें। अगर हम ऐसे ही चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो देखिए कितना भद्दा क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनेगा। पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, टोटल पॉपुलेशन गिवन एज 19800। जब इसको सॉल्व करेंगे ना, एक्चुअली जैसे करना चाहिए, तो आपको बड़ा ठगा हुआ सा महसूस होगा कि क्यों हम इतना करते थे। 4/9 पार्ट ऑफ देम आर मेल, यानी कि ये पॉपुलेशन का कुछ हिस्सा मेल है। कितना हिस्सा मेल है? 4/9। तो 19800 का 4/9 निकाल ले अगर, 9 दूनी 18, 1 9 दूनी 18, यानी कि 8800। तो जो भी बच गए भाई, बच गए मतलब इनसे नहीं बच गए, वो गलत मतलब मत निकालिएगा। जो बच गए वो फीमेल है ना, यानी कि 11,000। आगे क्या कहता है कि 50% ऑफ द मेल वेर मैरिड। इसमें से फिर बांटा है कि मैरिड में 50%, यानी कि इसका 50% तो आधा, यानी कि 4400। तो अनमैरिड भी आप चाहो तो निकाल सकते हो, और आधा। अच्छा, अगर एक सोसाइटी में, एक कॉलोनी में 4400 मेल मैरिड हैं, तो अगर हम ये मान के चले कि कोई पॉलीगैमी नहीं है, ठीक है, तो फीमेल में भी मैरिड कितने रहे होंगे फिर? 4400। और अनमैरिड भी उस हिसाब से 11,000 माइनस 4400। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल, यानी कि 4400, दीज आर द मैरिड फीमेल, आउट ऑफ हाउ मेनी फीमेल आर देयर? 11,000 इंटू 100। अब आपको मन कर रहा होगा कि सर टोटल पॉपुलेशन नीचे नहीं लिखी है, तो नहीं लिखी है, आप क्वेश्चन को पढ़िए। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल, फीमेल के साथ कंपेयर करना, फीमेल इज 11,000। तो 3 जीरो खत्म, 11 4, दैट इज 40% इज योर आंसर। अब आपको मैं ये दिखाने वाला हूं कि जो मैंने बात बार बार करी कि आप सबसे पहले तो बेस को समझो। यहां पे हम बहुत सारा एग्जांपल वैसा कर चुके हैं। और दूसरा चीज क्या, ये जो डेटा है ना, इस डेटा पे डिपेंड ही नहीं करता था, क्योंकि आपको निकालना क्या था? परसेंटेज में। परसेंटेज का कैलकुलेशन डेटा पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ उसके रेशियो पे डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन एक्चुअली में कैसा होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है 19800 टोटल पॉपुलेशन है, बट आगे आपको बोला है कि 4/9 ऑफ देम आर मेल। 4/9 ऑफ देम, 4/9 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन आर मेल। तो आप जानते हैं कि बेस को अगर हम टोटल पॉपुलेशन मान लें कि लेट टोटल पॉपुलेशन इज 9, होगा क्या फायदा कि 4/9 ऑफ टोटल पॉपुलेशन 9 जब भी निकालेंगे तो 4 नंबर ऑफ मेल निकल करके आ जाएगा। यानी कि मेल की संख्या कितनी होगी भाई? 4। तो फीमेल की संख्या कितनी होगी? 5। फिर आगे बोला है, देखिए 50% ऑफ द मेल आर मैरिड, यानी कि मेल में जो मैरिड की संख्या है वो 2 है, यानी कि इतने ही फीमेल के तरफ से भी मैरिड होंगे। तो आप अनमैरिड का भी अगर परसेंटेज पूछता तो बड़े आसानी से इधर निकाल सकते थे कि 4 में 2 मैरिड है तो 2 अनमैरिड इधर, और फीमेल में अनमैरिड कितने भाई? तो 3। बट आपको पूछा क्या है? फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल, परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल, 2 आउट ऑफ 5, दैट इज योर 40%। आया बात समझ में कि 19800 जो दिया है ना, वो बस इसलिए दिया है कि आप उस कैलकुलेशन में उलझो। ये 19800 नहीं,
बल्कि इस क्वेश्चन में कुछ भी देता, कुछ भी, तो आंसर 40% ही आता। मगर 19800 दिया है तो इस बात के लिए शुक्रिया भी कहना चाहिए, वो 9 से कट रहा था। अगर नहीं भी कट रहा होता, जैसे अगर आपको दे देता 1113, इस पे भी 40% आता, बट 1113 लेकर के देखो आपको और तकलीफ आएगी, क्योंकि वो 9 से कट नहीं रहा होगा। क्लियर हो रहा है बात? तो इस ढकोसले में मत रहो, अपने चीजों को सुधारो धीरे धीरे। और आज इन चीजों को कंप्लीट किए बिना हम क्लास को छोड़ नहीं सकते हैं। आज मेरा मन है कि जब इतने दिनों बाद मिले हम लोग, एक कम से कम ऐसा क्लास मिले आपको कि एक पड़ाव पार हो जाए। तो इस पड़ाव को अगर मैं बीच में यहाँ रोक दूं और आगे एक और क्लास लेके आओ, तो वो अटपटा सा लगेगा। इस तरह की चीजों को हम आज ही खत्म करना चाहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, एक दो एग्जांपल और उठाते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन अभी भी मैंने आपको बना के दिया ना कि टोटल पॉपुलेशन का मेल फीमेल है ना, उसमें मैरिड अनमैरिड का बात किया है, सेम एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख के छोड़ रहा हूँ। इसमें आप जाओगे तो आपको दिखेगा कि वो डेटा दिया भी नहीं है, यानी कि उस डेटा को आपको एक्स एज्यूम करना पड़ जाएगा अगर आप ये चीज नहीं समझते जो मैंने सॉल्व करके दिया। आइए उस क्वेश्चन को भी करें अगर कि 5/9 पार्ट ऑफ ए पॉपुलेशन आर मेल। हम एक्स क्यों मानेंगे? हम मान लेंगे कि टोटल जो पॉपुलेशन है वो 9 है, मेल कितना है भाई? तो मेल की संख्या 5, तो फीमेल की संख्या कितनी होगी? 4। 50% ऑफ द मेल वेर मैरिड। अरे बहुत जबरदस्त है। और एक चीज नया सीखने मिलेगा कि 50% का मतलब होता है 1/2। 1/2 ऑफ द मेल आर मैरिड। जब हम 5 का 1/2 निकालेंगे तो डेसिमल में आने लगेगा, डेसिमल में आने लगेगा तो कैलकुलेशन टफ होने लगेगा। तो आप एक चीज को समझिए कि ये जो 9 है उसमें से जो 5 मेल है उसमें से 4 फीमेल है, ये रेशियो ही तो है। सिंप्लीफाई ये तो किया, तो हम इसमें कुछ भी चीज मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। हमें चाहिए 2 से कटने वाला, तो हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 8, और ओबियसली 10 + 8 18, या 9 × 2 18। इससे क्या होगा फायदा कि 50% ऑफ द मेल जो मैरिड है वो निकालना हमारे लिए आसान हो जाए। यानी कि मैरिड मेल की संख्या कितनी होगी भाई? इसका 50%, यानी कि 5। अनमैरिड कितने हुए फिर मेल में? वो भी 5। फीमेल में मैरिड कहां से पता चलेगा? 5 मेल मैरिड और 5 फीमेल भी एंगेज हुई होंगी। अनमैरिड कितने हैं? तो 3। पूछा क्या है भाई? फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल। मैरिड फीमेल 5/8। तो अब करो क्या कि 1/8, ये सारा चीज मैं सिखाऊंगा। अभी फिलहाल आप ये समझ के रखो कि 1/8 तो होता है 12.5%, मगर 5/8 चाहिए तो 5 गुना कर देंगे। तो 5 × 1/8 5/8, 12.5 × 5 यानी कि 5/8 का परसेंटेज इक्विवेलेंट। तो कितना होगा? 5 12 60, और इधर से 62.5%। 62.5% इज योर आंसर। समझाना यही था मेरे भाई कि आप देखो यहाँ पे तो वो डेटा भी नहीं दी हुई है, तो आप एक्स मान के एज्यूम करके चलते तो और तकलीफ ही तकलीफ बढ़ती। मगर ये सारा क्वेश्चन बहुत इजीली बन पा रहा है। ठीक है, बढ़े आगे। इसको लास्ट क्वेश्चन करने वाला हूं मैं आज के क्लास का। ये तो और जबरदस्त है, आपको बेस इतना अच्छे से सिखा सकता है ये क्वेश्चन कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा क्वेश्चन और बन सकता है। Two students appeared at an examination. One of them secured 30 marks more than the other, and his marks was 60% of the sum of their marks. The marks obtained by them are। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। Two students appeared at an examination. One of them secured 30 marks more than the other. तो बेसिक मेथड से करें अगर, तो मान लो एक स्टूडेंट है A और एक स्टूडेंट है B। एक अगर x ला रहा है तो अगला ला रहा है x + 30। बोला है ना, वन ऑफ देम सिक्योर्ड 30 मार्क्स मोर देन द अदर, एंड हीज मार्क्स मतलब B का जो मार्क्स 60% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। तो इनका सम पहले निकाल लेते हैं। सम कितना होगा? x + 30, यानी कि 2x + 30। तो कहा गया है सम ऑफ देयर मार्क्स का 60% है B का मार्क्स, यानी कि x + 30 इज योर 60% ऑफ 2x + 30। सॉल्व करें अगर तो 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5x + 150 इज योर 6x + 90। 5x को उधर ले जाते हैं तो होगा कितना? x। 90 इधर आएगा तो होगा कितना? 60, यानी कि x इज योर 60। अगर x 60 है यानी कि a का मार्क्स जो है वो 60 है, तो b का मार्क्स कितना होगा? 60 +
30 90। आप अगर वेरीफाई करना चाहो तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। ए ने लाया है 60, बी ने लाया है 90, उनका टोटल मार्क्स है भैया 150। 150 का 90 क्या 60% है? देख लेते हैं। 90 किसका? 150 का। रिड्यूस करते हैं, 3 3 3 5, तो 5 का 3 3 5 का कितना परसेंट है? ओबियस है 60%, वेरीफाइड। बट अब आप समझो कि अगर हम बेस को अच्छे से समझें, जैसे कि हम लगातार इसी दो चीज पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं, तो इस 60% को उठाओ ना यार। 60% का क्या मतलब हुआ? 3/5। आपको क्या कहा गया है कि सम का 60% है बी का मार्क्स, जो 30 नंबर ज्यादा लाया है। सम का 60% है बी का मार्क्स, यानी कि एक कोई बंदा है ए, एक कोई बंदा है बी। हम टोटल जो सम है ना, उसे मान लेते हैं ये बेस 5 यूनिट। तो इससे हुआ क्या कि अगर 5 यूनिट टोटल है तो आप जानते हो 5 का 60% बी ने लाया है। तो 5 अगर मैं यूनिट को मान ही लू टोटल को, तो 5 का 60% आपने देखा कितना? 3। अब आप समझो कि बी लाया है 3 और सम है ए और बी का 5, तो ए भैया लाया होगा 2। तो यूनिट में सारा कैलकुलेशन हमारा सेटअप के तौर पे हो गया। अब हम ये देख सकते हैं ना कि ए से बी यूनिट में कितना ज्यादा लाया है? 1 यूनिट। मगर दिस इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज योर 30 मार्क्स मोर। तो 1 यूनिट 30 है अगर, तो यूनिटरी मेथड में जाओ। 2 यूनिट कितना है? 60। 3 यूनिट कितना है? 90। हेंस ए और बी का जो स्कोर है वो 60 और 90 है। आया मजा? एक सिमिलर क्वेश्चन मैं रख दे रहा हूं, इसके बाद आप उसको सॉल्व कर लो। और आज के लिए इतना ही, बहुत लंबा हो गया कुछ ये आज का क्लास। तो जरूरी नहीं आप एक बार में देखो, ठीक है, पार्ट वाइज भी देख सकते हो, मगर फैक्ट इज दैट कि भैया आप इन सारी चीजों को जानो, तभी हम आगे और बहुत अच्छे से प्रोसीड कर सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। बहुत लंबा गैप हो गया, इसके लिए जो भी कहना है आप कह सकते हो, ठीक है, बट माफ कर सको तो कर देना, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द परसेंटेज का सेकंड पार्ट लेकर के। डरने का जरूरत नहीं है, बहुत लोगों का कॉल मैसेज और मेल वगैरह आया है कि सर आप 7 महीना हो गया वीडियो नहीं डाल रहे। तो चीजें थी, उस तरह की उटपटांग चीजें हो गई थी हमारे साथ कि हम नहीं कर पा रहे थे, चीजों को नहीं समेट पा रहे थे। बट अब मैं कोशिश करूंगा, वादा तो नहीं करूंगा, बट कोशिश करूंगा कि आपका प्रिपरेशन में कोई बाधा नहीं आए, है ना, जो मेरे तरफ से अगर क्रिएट हो सकता है। तो मिलते हैं बहुत जल्द परसेंटेज सेकंड क्लास में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, गुड बाय गाइस, थैंक यू।